हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम लफ्ज़ गेट की कई मानी और इसकी कई यूज़ी सीखेंगे। यहाँ देखिए, एक लफ्ज़ गेट से 1000 जुमले बनाना सीखो। 1000 जुमले क्या, 2000 जुमले बनाना सीखो। उर्दू में गेट की जो जनरल मीनिंग है वो है हासिल करना, लेकिन यहाँ देखिए समझना, मिलना, दिलवाना, पहुंचना, पसाना और बाकी भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी गेट की मानी है। इसकी मानी सेंस यानी मफहूम और कंटेक्स्ट की बुनियाद पर बदल जाती है। तो चले आज इस पूरी कहानी को मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, गेट के साथ प्रीपोजिशन यानी कोई दूसरा लफ्ज मिलाने से भी इसकी मानी बदल जाती है। इसको भी मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पढ़ते रहते हैं कि हर वर्ब की 3 हालतें होती हैं, यानी 3 फॉर्म्स होती हैं। यहां देखिए, गेट फर्स्ट फॉर्म है, गॉट सेकंड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म यहां देखिए गॉट। थर्ड फॉर्म ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में थर्ड फॉर्म गॉर्डन बनती है। ये जहन में रखिए, ठीक है। गैट, गॉट, गॉड। यहां देखिए ब्रिटिश, फिर गैट, गॉट, गॉर्डन। अमेरिकन इंग्लिश में हम गॉर्डन थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि गैट की मानी हासिल करना, मिलना, या इन सब अल्फाज के लिए हम लफ्ज गैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इनको मिसालों से समझ लेते हैं। लेकिन यहां देखिए, हासिल करना ये उर्दू रस्मुल खत है, फिर यहां हासिल करना ये रोमन उर्दू में मैंने लिखा है, ताकि जो उर्दू रस्मुल खत नहीं पढ़ सकती वो भी इसको पढ़ सके और समझ सके। तो मिसाल देखते हैं। ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जिस तरह हम बाकी वर्ब मुख्तलिफ टेंसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी यानी वर्ब गेट को भी हम मुख्तलिफ टेंसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ गेट, गॉट ये सेकंड फॉर्म है। गेट, गॉट, गॉट ब्रिटिश इंग्लिश है और गेट, गॉट, गॉट अमेरिकन इंग्लिश है। तो यहां देखिए, मैंने गॉट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली। मिलना, वी गेट वुड फ्रॉम द जंगल्स। जंगलात से हमें लकड़ियां मिलती हैं। जंगलात से हम लकड़ियां हासिल करते हैं। यहां जो सेंस है, मफहूम है, वो एक जैसा है, सिर्फ अल्फाज बदलते हैं। यहां मिलना, मिलना यहां इसकी मानी मुलाकात करना नहीं, फिर मुलाकात करने के लिए हम एक अलग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मीट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां मिलना इसकी मानी हासिल करना भी है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि इस लफ्ज गैर को हम किस मफहूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां देखिए, पहुंचना, आई गॉट टू द एयरपोर्ट एट 7 PM। मैं 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। समझना, आई डोंट गेट इट। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा जो आप कह रहे हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जिस तरह भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश स्पीकर ने आपसे कहा आई डोंट गेट इट, तो इसका मतलब है कि मैं नहीं समझ रहा जो आप कह रहे हैं, मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहां देखिए, दिलवाना, प्लीज गिव मी अ जॉब। बराए मेहरबानी मुझे एक जॉब दिलवाइए, मुझे नौकरी दिलवाइए। तो यहां देखिए, दिलवाने के लिए मैंने लफ्ज गेट का इस्तेमाल किया। तो इस तरह हम अंग्रेजी में गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फसाना, डोंट गेट मी इनटू ट्रबल। क्या मतलब, मुझे मुसीबत में ना फंसाओ, मुझे मुसीबत में ना धकेलो, जिस तरह फिर आपका अंदाज होता है। लेकिन यहां फसाना, डोंट गेट मी इनटू ट्रबल, मुझे मुसीबत में ना डालो। जाकर लाना, गेट मी सम वाटर प्लीज। बराए मेहरबानी मेरे लिए कुछ पानी लाएं, बराए मेहरबानी मुझे कुछ पानी दें। पकड़ना, द पुलिस डिड नॉट गेट द थीफ। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। खरीदना, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस शर्ट। ये शर्ट आपने कहां से खरीदी, ये शर्ट आपको कहां से मिली, ये शर्ट आपने कहां से हासिल की। लेकिन यहां इसकी मानी हम खरीदना कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे, इंग्लिश स्पीकर आपसे पूछे फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस शर्ट, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने ये शर्ट कहां से खरीदी। हो जाना या होना, यहां देखिए, अकरम गॉट एंग्री, अकरम गुस्सा हो गए। अकरम गॉट स्केयर, अकरम डर गए। तो इस तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। करवाना, आई गॉट माई कार फिक्स्ड, या रिपेयर भी आप कह सकते हैं। यहां गैर को मैंने बतौर एक पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो आने वाली है, वो जरूर देखिएगा। लेकिन यहां देखिए, आई गॉट माई कार फिक्स्ड, इसका मतलब है मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई।
यानी किसी और से आप मदद लेते हैं, किसी और से काम करवाते हैं, तो ऐसी सूरत में भी हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां देखिए इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है, बाकी जुमले भी आप इस तरह बना सकते हैं, जैसे आई गॉट माई हाउस पेंटेड, निकालना, गेट मी आउट ऑफ दिस मैस या ट्रबल, ट्रबल भी आप कह सकते हैं, मैस, मैस का मतलब भी मुसीबत है, ठीक है। हम इसकी मानी, अब इसकी मानी मैं ये कर दूं, इस कीचड़ी से मुझे निकालो, क्या मतलब, इस मुसीबत से मुझे निकालो। तो यहां देखिए निकालने के लिए मैंने लफ्ज गेट का इस्तेमाल किया, गेट मी आउट, लेकिन यहां मैंने आउट, याद रखिए आउट भी लगाया है। आप बतौर फ्रेजल वर्ब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, गेट आउट, इसकी क्या मानी है, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, मेरे दफ्तर से निकलो, निकल जाओ मेरे दफ्तर से। गेट इन, अंदर आना, घुसना, दाखिल होना, ठीक है। गेट इन द कार, अंदर आओ, गाड़ी में बैठो। गेट अप, गेट अप का मतलब है उठना, अली गेट अप, ऑटो, यानी स्टैंड अप। अच्छा, गेट अप यहां बतौर हम, अगर हम बतौर नाउन इसको इस्तेमाल करें गेट अप को, तो फिर इसकी मानी लिबास है, ठीक है। समटाइम हम कहते हैं उसका गेट अप देखो, गेट अप यानी लिबास देखो। गेट डाउन, इसकी मानी बैठ जाना, लेट जाना, ठीक है, नीचे होना, जो भी आप करते हैं। गेट डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेटो, फर्श पर लेट जाओ। गेट डाउन को हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी मानी हम लिखना भी समटाइम करते हैं, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। इसकी मानी नीचे करना भी है, इसका मतलब तवज्जो करना भी है। किस तरह, गेट डाउन टू योर वर्क, गेट डाउन टू योर वर्क, इसका मतलब है कि अपने काम पे तवज्जो दो। गेट बैक का मतलब है लौट जाना, वापस होना, पीछे जाना। गेट बैक, वापस जाओ। लेट्स गेट बैक टू द वर्क, यहां इसका मतलब क्या है, आइए काम पे वापस जाते हैं, क्या मतलब, दोबारा काम शुरू करते हैं। गेट फॉरवर्ड, आगे आना, आगे बढ़ना। गेट टू स्टेप्स फॉरवर्ड, दो कदम आगे बढ़ो। इस तरह गेट बैक को भी हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट टू स्टेप्स बैकवर्ड। गेट ऑन का मतलब है सवार होना, चढ़ना। गेट ऑन द ट्रेन, बस, शिप, इन सब के लिए आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन में बैठो, ट्रेन में सवार हो जाओ, ट्रेन पर चढ़ो, जो भी आपने कहना होता है। फिर गेट ऑफ का मतलब है उतरना, गेट ऑफ गेट ऑन का अपोजिट है, यानी मुतजाद लफ्ज है। गेट ऑफ का मतलब है उतरना। गेट ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी से उतरो। गेट रेड ऑफ, इसका मतलब है निजात पाना, खलासी पाना, छुटकारा पाना, जिस तरह भी आप कहते हैं। मिसाल देखते हैं, आई डोंट नो हाउ टू गेट रेड ऑफ इट, जानता नहीं कि किस तरह इससे छुटकारा पाऊं। यहां मैंने इट लगाया इससे, ठीक है, किसी चीज की तरफ इशारा है, या इट की जगह आप कोई भी नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह जिस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस तो वो यहां लगा लें। हैव गॉट, हैव गॉट का मतलब क्या है, रखना, किस तरह रखना, मलकियत होना, पास होना। यहां देखें, आई हैव गॉट अ कार, यहां हैव गॉट का मतलब है हैव गॉट की मानी हैव बी है, ठीक है। आई हैव गॉट अ कार, इसका मतलब है आई हैव अ कार, यानी मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी रखता हूं। गेट ड्रेस्ड का मतलब है तैयार होना, किस तरह, कपड़े पहन के तैयार होना किसी खास मौके के लिए। गो गेट ड्रेस्ड, इसका मतलब है जाकर कपड़े पहनो। गेट इनटू, पढ़ना, मुब्तला होना। यहां देखिए किस तरह, डोंट टच दैट और यू विल गेट इनटू ट्रबल, इसको हाथ नहीं लगाना वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। तो यहां देखिए, मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में मुब्तला होना। गेट समथिंग बैक, किसी चीज को पेड़ से हासिल करना। ही गॉट हिज लॉस्ट वॉलेट बैक, उसको अपना खोया हुआ बटुआ फिर से मिल गया। गेट समथिंग आउट,
इसका मतलब भी निकालना है। कैन यू गेट दिस डस्टबिन आउट? क्या मतलब, क्या आप इस डस्टबिन को निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं? गेट समवन आउट, इसका मतलब भी निकालना है। गेट हिम आउट ऑफ द ऑफिस, उसे दफ्तर से निकालो। हैव, गेट, मेक, इनको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। लेट, लेट, हेल्प वो भी है, लेकिन आज हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं मुख्तसरन। गेट समवन टू डू समथिंग, किसी और से कुछ करवाना। यहां एक मिसाल लिखे, लेकिन स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना। गेट प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मिसाल देखें, आई गॉट मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, मैंने मिस्त्री से, मैंने मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवाई। फिर हैव देखो, हैव समवन डू समथिंग, इनमें मामूली फर्क है लेकिन इतना भी नहीं। स्ट्रक्चर क्या है, हैव प्लस समवन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहां टू इसमें नहीं है, गेट के साथ हम टू लगाते हैं, लेकिन हैव के साथ और मेक के साथ हम टू नहीं लगाते। आई हैव मैकेनिक रिपेयर माई कार, हैड यहां हैव की दूसरी फॉर्म है, हैव, हैड। मेक देखे, मेक समवन डू समथिंग, स्ट्रक्चर क्या है, मेक प्लस समवन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। माई बॉस मेड मी प्रिपेयर दिस रिपोर्ट, मेरे बॉस ने मुझसे ये रिपोर्ट तैयार करवाई। समटाइम, ये देखें, हंसने के लिए हम लॉफ का इस्तेमाल करते हैं, हंसाने के लिए हम टू मेक समवन लॉफ, ठीक है। स्टॉप मेकिंग मी लॉफ, मुझे मत हंसाना। फिर देखें, हैव और गेट, गेट समथिंग डन, कोई चीज करवाना। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, ठीक है। यहां देखे वर्ब थर्ड फॉर्म, वहां फर्स्ट फॉर्म, वो स्ट्रक्चर अलग है, थोड़ा मुख्तलिफ है। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। हैव समथिंग डन, हैव प्लस समथिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आई हैड माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। तो आपने देख लिया और सीख लिया कि गेट को हम किस तरह मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ जुमलों में, मुख्तलिफ सेंस में, मुख्तलिफ मफहूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मानी सेंस और कॉन्टेक्स्ट में बदल जाती हैं, जैसे आपने देख लिया, मुख्तलिफ मिसालों से आपने समझ लिया। तो इसी तरीके से आप बाकी जुमले भी बना सकते हैं, ये नहीं, यहां देखें, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, सिर्फ ये जुमला नहीं, यहां तक ये महदूद नहीं। कोई भी काम आप किसी से करवाते हैं तो आप गॉट, हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, और अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज मुझे इजाजत दी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।